Hello everyone. In today's video, we will discuss about the last topic of first chapter of economics, and that is importance of macroeconomics. तो उसके पहले हमें ये जानना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है ये इन्हीं वेरिएबल्स पे टिकी हुई होती है और आगे चल के ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में आएगी, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। नेशनल इनकम एंड जीडीपी ये पहला हो गया। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस साइकिल, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। ये सारी हो गए अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ के क्या क्या महत्व है या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों ज़रूरी है और उससे हमें क्या क्या हेल्प हो सकती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग का मतलब होता है कार्य करना या चलना, और इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक साल में किसी भी नेशन ने कितनी चीज़ें या गुड्स प्रोड्यूस किए और कितने सर्विसेज प्रोवाइड की है, इसकी टोटल मतलब हो जाएगा हमारी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में असर देखो, इसमें इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें आई है, जो भी टोटल प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो जब बात आती है टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें हमेशा अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो हमें इसकी स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे यही बोला है कि इकोनॉमी जो है हमारी वो कैसे फंक्शन करती है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बताता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमने जो भी वेरिएबल्स पहले देखे वीडियो के स्टार्टिंग में, वो सारे वेरिएबल्स जो है वो एग्रीगेटिव वेरिएबल्स है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे वेरिएबल्स के स्टडी को किस प्रकार हम हैंडल कर सकते हैं, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ही गाइड करता है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अब हमारी इकोनॉमी में हमेशा अप एंड डाउन्स चलती रहती है, तो उसे ही फ्लक्चुएशन हम बोलते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इनकम जो है, टोटल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे या फिर इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो बताती है। Macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation in income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity। मतलब यही होगा यहाँ पे कि जो भी अप एंड डाउन्स टोटल इनकम, टोटल आउटपुट या टोटल एम्प्लॉयमेंट में होती है, उसको किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो गाइड करती है। उसके बाद नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में तो आपको पता है, नेशनल इनकम क्या होता है। जितने भी एक नेशन के सिटीज़न हैं, कमाने वाले, मतलब ऐसा ग्रुप जो प्रोडक्टिव है, तो वो चाहे कुछ प्रोड्यूस करता हो, मतलब बिजनेस करता हो, कुछ मैन्युफैक्चर करता हो या फिर कहीं नौकरी करता हो, तो ऐसे ग्रुप का टोटल जो इनकम बनता है उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखो क्या लिखा है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। अब मतलब यही बोला है, देखो जब नेशनल
या एग्रीगेट या टोटल या ओवरऑल ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो सीधे सीधे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ में ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी एक देश की जो भी नेशनल इनकम होती है वो स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ ही बहुत हेल्पफुल होती है। और नेशनल इनकम की स्टडी क्यों की जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस पॉलिसीज़ जो होती है या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो इनकम के बेसिस पे ही बनाती है। तो इसीलिए उनको एक बेस चाहिए होता है, एक जनरल या एग्रीगेट डेटा चाहिए होता है कि हाँ ये जो भी सर्टन टाइम पीरियड है उसमें हमारे कंट्री की इनकम क्या है। और उसी प्रकार जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, अपनी टैक्स की पॉलिसीज़ हो गई या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हो गई, कोई भी पॉलिसीज़ ये इनकम के बेसिस पे ही बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या बोला है, विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो नेशनल इनकम के ही बेसिस पे होती है। और नेशनल इनकम की स्टडी कहाँ पे होती है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ में। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये भी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो ओवरऑल जितने भी डेटा होता है, टोटल डेटा होता है, एग्रीगेट डेटा होता है, उसकी स्टडी करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है या नहीं। एडवांस स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी in equalities of income and wealth, difference in the standards of living of the people etc. यहाँ पे देखो स्पेशली कौन से कंट्रीज़ की बात हो रही है जो डेवलपिंग प्रोसेस में है, अंडर डेवलप है या इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऐसे कंट्रीज़ की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पे पॉवर्टी या इन इक्वालिटीज़ ऑफ इनकम मतलब क्या है, हमारे पूरे नेशन में अलग अलग ग्रुप है जो प्रोडक्टिव होते हैं या पैसा कमाते हैं, लेकिन सबको सेम सैलरी होती है क्या? नहीं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसी सैलरी होती है। तो उसे ही हम इन इक्वलिटीज़ ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये सारी स्टडीज़ के लिए ये जो पॉवर्टी हो गया या इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम या वेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ऐसी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब परफॉर्मेंस क्या होगा कि हमारे देश में इकोनॉमी के चलते कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई है और नेशनल इनकम कितनी बढ़ी है। मतलब यहाँ पे बेसिकली बात होगी जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखे ना उनके बारे में। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला जाएगा कि एक साल में या फिर एक सर्टन टाइम पीरियड में कितनी चीज़ें और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई और उससे कितना मनी जो है वो पूरे मार्केट में सर्कुलेट हुआ है। और उसी के चलते हम इकोनॉमी की ग्रोथ देख सकते हैं या ये भी देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहीं गिर तो नहीं रही है। तो ये स्टडी करने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करता है। उसके बाद स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। अब वेरिएबल तो हमने देख लिए कौन कौन से हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा नेशनल इनकम या फिर नेशनल जो भी पॉपुलेशन है या एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ सिचुएशंस जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में ही आती है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर इम्पॉर्टेंट। देखो इसी पॉइंट के चलते मैंने सबसे पहले आपको वेरिएबल्स जो है वो समझाए थे।
अभी देखो ये उसी पे बेस ये पूरा पॉइंट है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे ये होगा कि अगर हमारे देश की टोटल इनकम कम हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने आप गिरने लगती है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महंगाई के चलते, मतलब इन्फ्लेशन के चलते अगर रॉ मटेरियल या फिर जो भी फिज़िकल रिसोर्स है वो अगर महंगे हो रहे हैं तो जो भी कोई प्रोड्यूसर कर रहा होगा या फिर जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रोड्यूसर, उसको बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा और इसके चलते वो क्या करेगा, रिसोर्सेस को और ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करेगा और साथ ही में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो महंगे दामों में बिकेंगे। और जब महंगे दामों में कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसे कंज्यूमर जो है वो लेने के लिए बहुत सोचता है या फिर उसका कंजम्पशन कम कर देता है। तो ऐसे हालत में इकोनॉमी जो है हमारी वो डेवलप नहीं हो पाती, ग्रो नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो हमें बहुत हेल्प करती है हमारे इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। उसके बाद लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसलिए बोला है कि एम्प्लॉयमेंट किसी भी देश के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरली जो भी ऐसा देश है जो डेवलपिंग कंडीशन में है या फिर अंडर डेवलप्ड है उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेज प्रोवाइड होते हैं जिसके चलते देश की एम्प्लॉयमेंट हम और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। मतलब कौन, गवर्नमेंट और ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकती है। मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे एक चीज़ आपको सेम वे में देखने मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है और एग्रीगेट है। एम्प्लॉयमेंट मतलब देश में कितने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड हो रहा है। अब देखो आउटपुट अगर किसी इंडस्ट्री का बढ़ता है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। और अगर आउटपुट कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना वाली सिचुएशन आप देख सकते हो। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी है या फिर बहुत कम पैमाने पे वो काम कर रही है और इसी के चलते महंगाई बहुत बढ़ गई है और अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन भी धीरे धीरे आ रही है। बहुत सारी कंपनीज़ में अभी ये खतरा बन रहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी शायद इन फ्यूचर। क्योंकि अब वो खुद ही उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रही है और इसी कारण ऐसी सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से कर सकते हैं हम, ये जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन एक बार अपने वेरिएबल्स वगैरह ये सारी चीज़ों पे फोकस किया तो बहुत इजीली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और वैसे भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी मतलब क्या है, एग्रीगेट स्टडी मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल के या जनरल परसेंटेज निकाल के उस पर स्टडी की जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है जनरल प्राइस लेवल या टोटल इनकम, इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स इन योर बुक एज असाइनमेंट, ये आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।